आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, विपक्ष अब इसको सरकार चोरी तक के आरोपों तक ले जा रहा है कि आप इस बिल के जरिए कुर्सी का खेल करने वाले हैं, उनका आरोप है। और दूसरी तरफ एक हिस्सा विपक्ष का यह भी है जो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आर्म ट्विस्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। क्या वक्त बदला है, क्या सियासी धर्मांतरण या यूटर्न देखने मिलता है कि जो रामलीला में बैठकर 14-14 मंत्रियों के बिना एफआईआर के इस्तीफे मांग लेते थे, जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे, आज वो झाड़ू से दारू तक, अन्ना से लालू तक, पाठशाला से मधुशाला तक आए हैं। तो पंजाब में लोकपाल बनाना तो दूर की बात, पर उनका पूरा गिरोह जो है उन कानूनों की मुखालफत कर रहा है जिससे कि राजनीतिक शुचिता तय होगी। देखिए, संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि अगर किसी पे आरोप लगता है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का या एल.के. अडवाणी जी का या मदन लाल खुराना जी का एक पैमाना ना तय करते हुए 150 दिन से सरकार तिहाड़ से चलाएगा और 2-2 कोर्ट के आदेश आएंगे उसके ऊपर। एक हाईकोर्ट ने कहा था कि पर्सनल इंटरेस्ट को आप आगे रख रहे हो। सेंथिल बालाजी तो 8 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। के.एम. मुंशी की डिबेट उठाकर देख लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे स्थिति में लोगों को अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर ना, वो सारे नैतिक मूल्यों से छोड़कर अब बोलते हैं कि टारगेटिंग के लिए। तो 3-4 लॉजिकल पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। प्रधानमंत्री को क्यों रखते अगर टारगेटिंग करनी होती? अच्छा अंजना जी, लॉजिकल पॉइंट 2, आज की तारीख में सीएम किसके ज्यादा है? 14 बीजेपी के हैं। मंत्री किसके ज्यादा है? बीजेपी के हैं। विपक्ष के कितने हैं? 3 कांग्रेस के और एक आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके वगैरह के। अच्छा, जेल में डालने का काम एजेंसी करेगी, रखने का काम कौन करेगा? कोर्ट या मोदी जी या अंजना? ये तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं बचा ना। दरअसल क्या चाहिए इनको कि राइट टू लूट। अंजना जी, राइट बहुत देती थी कांग्रेस। ये राइट टू लूट वाला जो है ना, मेरा परिवार करे भ्रष्टाचार, मैं इसको कहूं अपना शिष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं मचाऊं हाहाकार और बहिष्कार। आज बहिष्कार पे आ गए, बताइए। मतलब चाय का बहिष्कार, शुभांशु शुक्ला जी का बहिष्कार, हमने देखा था रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बहिष्कार, जीएसटी के स्पेशल सेशन का बहिष्कार, द्रौपदी मुर्मू जी के पहले संबोधन का बहिष्कार। अरे क्या क्या बहिष्कार करोगे? आज कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसका बहिष्कार। मैं 2 और पॉइंट पूछना चाहता हूं। आज ये जो कहते हैं कि हम टारगेटिंग कर रहे हैं, अभी अभय जी बैठे हैं, यही अभय जी 6-7 महीने पहले ये कहते थे कि केजरीवाल बिल्कुल सही गया है जेल में, और यही प्रियंका कक्कड़ कहती थी अभय दुबे जी की जो पार्टी है ना, भूपेश बाघेल वाली छत्तीसगढ़ में, इन्होंने शराब घोटाला किया है, इनको जेल में जाना चाहिए। तब ईडी की कार्रवाई एकदम चमत्कार, और मुझ पर हो तो मैं कहूं गुनेगार। ये अद्भुत है इनका हिपोक्रेसी यार। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कानून जो आ रहे हैं, ये तो अब जेपीसी में गए हैं ना, जेपीसी में आप अपनी राय दे दीजिए। उसमें अब पार्लियामेंट को स्टॉल करना और पार्लियामेंट के बाद जो कन्वेंशन होता है उसको तक नहीं मानना। और चलिए, हमसे तो इतनी तकरार, शुभांशु से क्या थी तकरार, रेड फोर्ट पे सेलिब्रेशन से क्या थी तकरार। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कानून पे नहीं, ये दरअसल भ्रष्टाचार बचा। और देखिए, अब ये एसआईआर पे भी इन्होंने हंगामा किया था। एसआईआर पर 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड, एसआईआर पर तो झूठ का प्रचार भी उसका हुआ है एक्सपोज है यार। अब वो संजय कुमार से, सीएसडीएस से जो इनका रिश्ता और याराना और सैयारा था, वो भी सामने आ गया, और रंजू देवी का बयान भी सामने आ गया। उसके बाद भी पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और बिहार से एक कंप्लेंट नहीं आ रही 65 लाख लोगों पे, सब कंप्लेंट जो है दिल्ली से आ रही है। महुआ जी, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, इसके बाद अभय जी आऊंगी। महुआ जी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, हेमंत सोरेन जी हो, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना सीएम के तौर पर। जयललिता मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया। फिर ये शुचिता की बात सिर्फ कहने के लिए कही जाएगी क्या? उसको सही करने में क्या है? जेल से सरकार चलनी चाहिए तो हेमंत जी ने क्यों नहीं चलाई? देखिए, शुचिता की बात हम लोग करते हैं, राजनीतिक शुचिता की, तभी तो उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन आप सोचिए कि 5 महीने तक ईडी के माध्यम से एमपी इलेक्शन के पहले एक जनप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने पर वो बाहर आए, और ये देखा गया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 5 महीने तक उन्हें निर्दोष एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। ये कानून अगर पहले आ गया होता, आप सोच सकते हैं कि 30 दिन के बाद तो उनकी सदस्यता चली जाती,
उन्होंने रिजाइन किया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही उन्हें गिरा दिया जाता, बाद में ये साबित होता कि वो निर्दोष हैं। तो ये कानून कितना खतरनाक है। अभी आपने कहा कि ज्यादातर मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, मैं मानती हूँ मंत्री भी भाजपा के हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पहले किस तरह से भाजपा में जो लोग आ गए, जो भ्रष्टाचारी जिन्हें कहा गया, किसी पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, उन्हें भाजपा ने अपने में मिला लिया, चाहे डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके किसी किसी को मंत्री भी बना दिया गया, और उनके सारे केसेस भी कई बार बंद हो गए, कुछ उसे बत्ता खाते में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ होता है, तो इसीलिए विपक्ष डर रही है कि भाजपा अपने लोगों को तो बचा लेगी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं खुलेगी, क्योंकि सारी एजेंसियां, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि सारे एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं वो तटस्थ और निष्पक्ष भाव से काम आजकल नहीं कर रही है। जैसा कि टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग था, वैसी पारदर्शिता नहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से एसआईआर पर आरोप, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। और डर इसी बात का है कि जो विपक्ष के लोग होंगे उन्हें डरा के, धमका के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो या कोई भी हो, इस तरह के जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं या जिनसे वो नाराज है, या जिस स्टेट में डर है कि वहां की सरकार फिर से बनेगी, वहां के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसी तरह से केंद्र सरकार हटा के या डरा के, धमका के अपना सरकार बनाना चाह रही है। मैं लौट रही हूं। पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है प्रियंका जी, वैसे तो सारा बखेड़ा आप ही की पार्टी का किया हुआ है। मैं आ रही हूं मैम आपके पास। एक बार अभय जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनसे प्रतिक्रिया में ले लूं। अभय जी, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, चाय कड़वी लगने लगी। शुभांशु शुक्ला भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गए, उनका जश्न भी आपको खराब लगने लगा। मतलब अगर आजादी दिवस में भी विपक्ष शामिल होने को तैयार नहीं है, यहां से करते करते अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे तो आप भी कहते थे कि भाई ऐसा हमने देखा नहीं कि जेल से सरकार चला रहे हैं, ये कानून आए तो क्या गलत है, और वापस अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी उनको फिर से पद दे सकती है। अंजना जी, जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमें नसीहत देने। देखिए, बगुला भगत कैसा नैतिकता का चोला ओढ़कर आया। सबसे पहले सत्ता में आते ही गवर्नर खेलकर सत्ता चुराने की कोशिश की। मणिपुर से गोवा तक बहुमत नहीं था तो गवर्नर के माध्यम से सत्ता चुराई। उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक सीबीआई खेलते रहे, ईडी, अभय जी आपको टोक रही हूँ सर, एक सेकंड। आप जहाँ बैठे हैं ना सर, जहाँ बैठे हैं ना सर, वहाँ बहुत आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर में है, वो बहुत सारी आवाजें हॉर्न वगैरह की आ रही हैं। थोड़ी सी अपनी जगह बदल सकते हैं क्या? नहीं अंजना जी, बहुत कठिनाई से मैं रास्ते में हूँ और यहाँ। अच्छा बोलिए बात पूरी कोशिश करूंगा मैं थोड़ा लाउडली बोलूं ताकि बोलिए ऑडियो नहीं है। अंजना जी, इस सरकार ने खोके का खेल कर सत्ता चुराई। ईडी सीबीआई नहीं देखा क्या देश ने? भाग मुकुल भाग सीबीआई आ रही, अपने में शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर सच में सरकार एक्शन लेती तो वो भी चक्की पीसिंग कर रहे होते। जैसे इन्होंने कहा था ना कि चक्की पीसिंग, क्या हुआ उनका? पवार साहब का, जिन पर आरोप लगाते थे, ईडी ने नोटिस इशू किया, प्रेस रिलीज दिया कि सुनेत्रा पवार और अजीत दादा पवार जेल में चक्की पीसेंगे। क्या हुआ उनका? क्या हुआ यामिनी यादव का, हसन मुंशिफ का, प्रफुल्ल पटेल का? सारे पापी अपने में शामिल कर लिए और स्वांग रचते हैं कि साहब 30 दिन। क्यों डर सता रहा है बाप को? ये वोट चोरी पकड़ी गई ना बिहार में इनकी, तो मुख्यमंत्री चुराने के लिए कानून लेकर आ गए कि सीधे मुख्यमंत्री चुरा लो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम पकड़ा गया। अब तो आय बंद हो गई इनकी, छापा मारो और चंदा लो वाली नीति तो फेल हो गई। तो अब कह रहे हैं कि साहब अब सीधे मुख्यमंत्री चुरा लेते हैं हम इनका, प्रतिपक्षी दलों का। अरे साहब, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हम ये मानते हैं कि जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है। ये बेसिक सिद्धांत है। और इतना मुखौटा लगाते हो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई थी, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया जेल में रहकर नहीं लड़ सकते, तो एक अध्यादेश लेकर आ गए 2002। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभय जी मैं लौट रही हूँ। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सर, बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज इस दौरान अपनी जगह अगर आप बदल लेंगे, थोड़ी शांत जगह पे प्लीज चले जाइए। प्रियंका कक्कड़ जी दरअसल रुक जाइए, शहजाद जी सब लोग बोल रहे हैं, एक बार सत्यप्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी, सारा करा धरा आप ही के मुख्यमंत्री साहब का है। कितने दिन बाद इस्तीफा दिए? चुनाव के पहले, रिहा होने के बाद 180 दिन बाद, सत्येंद्र जैन 274 दिन के बाद इस्तीफा। इसका क्या मतलब है?
और जो वी सेंथिल बालाजी का तमिलनाडु के मंत्री का मामला था, उन्होंने 243 दिन बाद दिया था। तो वहीं से तो पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। जेल से सरकार कैसे चल सकती है? हाँ, बखेड़े की बात ही नहीं है। हमारा संविधान तो कहता है आप जेल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अब तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ईडी को क्रुक की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंद पिंजरे में तोते की तरह काम कर देना बंद कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के केस को 3 साल इन्होंने प्रताड़ित किया, आज तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो अगर आपको बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे करप्ट लोग आके शामिल हो जाते हैं और धुल जाते हैं, अगर ये शुचिता की बात करती है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी जिस पार्टी में इतने सारे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर 5 साल से ऊपर वाले केसेस हैं पर कोई अरेस्ट नहीं होता, तो आपको दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली दिखनी चाहिए। और मैं बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन देती हूं इस बात का। ये अगर सच में शुचिता चाहते हैं ना, हाँ। उसी प्रोविजन में ये ऐड कर दे कि अगर कोई ये प्रूव होता है कि सारे केस फर्जी थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे संजय सिंह जी के खिलाफ फर्जी था, तो जिसने उस केस को चलाने की सहमति दी, जिसने हस्ताक्षर किए जैसे एलजी ने, जिसने कंप्लेंट झूठी डाली जैसे विजेंद्र गुप्ता ने, इन लोगों के ऊपर भी केस होंगे। क्योंकि आप समझें, ये 30-31 दिन का रूल जो ये आपको बता रहे हैं झूठ, आके शपथ तो फिर एलजी नहीं देनी है ना। एलजी कभी देंगे शपथ जिसके खिलाफ उन्होंने झूठी कंप्लेन की। तो इसलिए उसी प्रोविजन में डाल दें हाँ। कि अगर केस झूठा निकला तो उन लोगों को भी उतनी सजा होगी जितनी सजा निर्दोष लोगों को हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, इनमें से कितने केस खत्म हो गए हैं? सिर्फ सरकारें तोड़ना चाहते हैं। इनमें से कितने केस खत्म हो गए? क्लोजर रिपोर्ट डलनी शुरू हो गई है। आप अंजना जी, पीएमएलए के केस में आप किसी बड़े वकील को बिठाकर पूछ लीजिएगा रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है। पीएमएलए के केस में यह तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। आप सोचिए, ऐसी फाइंडिंग्स आई है हमारे केसेस में। उसके बाद ये बस इतना सा सुझाव मेरा मान लें कि उसी प्रावधान में एक चीज और ऐड कर दें कि अगर केस झूठा निकला तो जिसने वो केस बनाया, जिसने केस चलाने की अथॉरिटी दी, ठीक है, उसके ऊपर भी उतनी ही सजा होगी। ये सवाल आपकी तरफ से मैं शहजाद जी से पूछ लूंगी, लेकिन ठीक है, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपके कंधे पे बंदूक रखी जा रही है, मतलब जेडीयू के कंधे पे। कह रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विपक्ष में रहकर सरकार चला चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी रहे और मनमोहन सिंह सरकार जी के खिलाफ भी हम सरकार चला चुके। कोई ईडी और सीबीआई का परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया। सवाल है नैतिकता का और शुचिता का कि क्या भारतीय राजनीति में मंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चलाएगा। 5 अप्रैल 2011 को यही पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, इन्होंने भारत के सरकार से डिमांड किया कि जन लोकपाल बिल बनाइए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करिए। और यही 5 गैर संवैधानिक लोग, 5 लोग थे समाज से, अरविंद केजरीवाल, संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये चल गए। कांग्रेस ने स्वीकार किया चलो मिलकर कानून बनाते हैं। वो कानून बना नहीं, प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। एक सवाल है इस जनतंत्र का कि क्या कोई मंत्री और मुख्यमंत्री जो जनता के बीच वोट मांग करके मुख्यमंत्री मंत्री बनता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जब वो जेल में रहेगा तो क्या जनता जेल पहुंचेगी उनसे अपने कार्यभार के लिए कि ये मेरा काम है, आपको ये काम करना है? इस नैतिकता पर बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, सिर्फ केजरीवाल जी ने मान लीजिए नहीं दिया। तो इस कानून की अब जरूरत है कि आप 30 दिन तक, या चलिए उसको हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उस समय को लेकर के कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। आप जेल में भी रहेंगे और सरकार कैसे चलेगी? यह संवैधानिक संकट है। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो बेल की कंडीशंस क्या अप्लाई थी कि आप मुख्यमंत्री तो हैं बट मुख्यमंत्री जैसा काम नहीं कर पाएंगे। और ठीक यही फैसला इंदिरा गांधी जी के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। प्रधानमंत्री तो आप हैं, एमपी तो हैं आप, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी लागू कर दिया। तो केजरीवाल जी या और भी जो भी पार्टियां हैं, उस देश की तमाम पार्टियों के कांधे पर लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी बनती है कि क्या कोई आरोपी गंभीर मसले में जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है वो पद पर बने रहेगा? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पद मिला है कार्य करने के लिए और जेल से वो कार्य कर नहीं पाएगा।
प्रियंका जी का एक डाउट है कि क्या उसको फंसा दिया जाएगा। आप समझिए, कोर्ट जेल भेजती है। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया मसले में यह लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, जुडिशियल कस्टडी जरूरी है, आगे जांच होनी है, क्योंकि व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो व्यक्ति जेल में होगा। कई ऐसे मसले हैं जिसमें सजा नहीं हुई और बहुत सारे लोग जेल में गए, जैसे भी साध्वी का ले लीजिए, जैसे वो एक केस है मुंबई बम ब्लास्ट का। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनके वकील ऐसे ऐसे होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे अगर लगेगा कोर्ट को कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्टया मसले में दम नहीं है, या केस को खारिज कर देना चाहिए, तो कानून में सारे प्रावधान हैं। लेकिन इस बात पर विपक्ष का तुरंत पूरा खिलाफ हो जाना, वैसी पार्टियां खिलाफ होगी जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकार गिराने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल की कौन सी सरकार गिर गई? पंजाब में आपकी सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती रही, पर अभी का ये कानून रहता तो 30 दिन के अंदर उनकी वो ठीक है, बर्खास्त माने जाते हैं। नहीं, वो तो बर्खास्त नहीं, वो पद से इस्तीफा देंगे, सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे, वो सदस्य बने रहेंगे। आप एक चीज समझिए, झारखंड की सरकार चली ना, जयललिता जी जब इस्तीफा दिया, उन्होंने सरकार चली ना, ममता बनर्जी के एक मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर में पैसा निकला, ममता बनर्जी ने उस मंत्री को हटाया ना, पार्टी से निकाला ना। अगर सुचिता इस पर नहीं बनी रहेगी तब तो क्या चाहते ये लोग कि सारे मंत्री जेल में रहे और देश में, एक मिनट पूरा कीजिए जल्दी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री जेल में रहे और जनता भटकती रहे, कहां है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा काम कैसे होगा मंत्री जी? वो तो फाइल मंगवाते थे जेल में, जेल में फाइल मंगवाते थे, जेल में फाइल मंगवाते थे। एक मिनट, ये डेटरेंट जरूरी है अंजना जी कि ऐसा कानून हो कि मंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसा नहीं हो सकता है कि केजरीवाल जी पर आरोप लगेगा और उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये वही केजरीवाल जी है ना जो कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ लो, इंटरोगेट करो, बताइए पैसा कहां है। ऐसी ऐसी भाषा, 16 के 16 मंत्री का नाम लिख के टांग के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठ गए, सबको गिरफ्तार करो। मतलब वो जज बन गए, वही सब कुछ गवाह बन गए, वो ठीक था। लेकिन अब यदि आरोप लगा है, प्रियंका जी प्लीज, आप तो कानून की जानकार हैं, अगर आरोप लगा है तो जवाब तो देना होगा। आप कह रहे कि नहीं फंसा दिए जाएंगे, कांग्रेस कह रही आप गलत कह रहे हैं। 48 से ज्यादा बार 356 का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने आधी आधी रात में किया इस देश की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, तोड़ने और खरीद फरोख्त के लिए। वाजपेयी जी ने अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पास नहीं किया होता और मंत्रिमंडल की संख्या सुनिश्चित नहीं की होती तो जंबो कैबिनेट बना बना करके आधी आधी रात में सरकारें गिराई जाती थी। मुझे आज भी याद है जगदीप पाल को रात में बना दिया गया, हाईकोर्ट ने हटाया। क्या हुआ था झारखंड में? तो ये कांग्रेस दुहाई ना दे कि सरकारें कैसी उसने गिराई और उलझाई है। देश आगे बढ़ेगा, इसके लिए ये कानून जरूरी है। वो तो कह रही है कि अगला शिकार आप लोग होइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, नीतीश जी 45 साल से राजनीति में, लेकिन ये